My last video on sustainability raised few very interesting concerns. One of the major concern was that how to develop a team, how to not only develop, how to retain and how to groom a team which could be called a sustainable team or which could bring in a culture of sustainability in an organization. बहुत सारे दूसरे कंसर्न्स भी थे, लेकिन मैं इस कंसर्न को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि कैसे एक ऐसा कल्चर जो है वो डेवलप किया जाए जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्राइम फैक्टर हो, और साथ में जो है हम एक एग्जीक्यूशन का कल्चर भी डेवलप करें। पिछले कई सालों में जब मैं ऐसी पोजीशन में था कि मैं कंपनीज़ के अंदर मार्केटिंग, सेल्स और ट्रेनिंग को देख रहा था, तो मैं बहुत से इंटरव्यूज़ किए और मैंने एक ऐसी रूटीन इंटरव्यूज़ की जो थी, जो कि एक स्टैंडर्ड इंटरव्यू था, जिसके अंदर आम तौर पर यही देखा जाता है कि बैकग्राउंड क्वेश्चंस किए जाते हैं, बिहेवियरल क्वेश्चंस किए जाते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस किए जाते हैं और आखिर में लॉयल्टी क्वेश्चंस किए जाते हैं, और फिर उसके बाद फैसला कर लिया जाता है कि बंदे को रखना है या नहीं। एंड देन HR डज़ द रेस्ट ऑफ द जॉब बाय कॉन्टैक्टिंग द रेफरेंसेस एंड ऑल दैट। फिर कुछ अर्से के बाद मेरे एक मेंटर थे, कामरान भट्टी साहब। मैं जब उनके साथ काम कर रहा था तो मैंने उनसे सीखा कि ये जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को जो है, इसके बारे में उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट्स और मेरे आइडियाज़ को थोड़ा चेंज किया। एंड दैट्स वेयर आई एक्चुअली ड्रू द लाइन इन द सैंड एंड डिसाइडेड टू इंटरव्यू in another way. Or that's not all about interviewing people, it's more about the current stock that you have, current stock of human resource that you have। जो लोग आपके पास हैं उनको किस तरह से जो है वो मुस्तकबिल के लिए जो है वो तैयार किया जाए, ट्रेंड किया जाए, ग्रूम किया जाए, रिटेन किया जाए और आखिर में प्रमोट भी किया जाए। सो हायरिंग पीपल or assembling people or retaining people or grooming people or then promoting people to create a culture of sustainability, that's the question। और मैं कोई HR मैनेजमेंट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैंने हमेशा अपने हायरिंग डेज़ के अंदर यही कोशिश की है कि हमेशा लाइन मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाए कि वो हायरिंग के अंदर आएँ। और जब मैं हायरिंग कर रहा था और फिर जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे या मेरी टीम के जो लोग थे, मैंने उनको भी यही सिखाया है कि जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं तो 3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो लोगों के अंदर देखें, ना सिर्फ हायरिंग करते हुए बल्कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स जो आपके साथ काम कर रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों को आपने आगे लेके चलना है, उनके अंदर भी वही एट्रीब्यूट्स देखें ताकि हम लोगों को रिटेन भी कर सकें, हम लोगों को प्रमोट भी कर सकें। क्योंकि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो तो सस्टेनेबिलिटी है, बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्जीक्यूशन के कल्चर को जो है वो इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए जो 3 बेसिक एट्रीब्यूट्स जो मेरी नज़र में, जिनको मैं हमेशा देखता रहा, वो ये हैं कि नंबर 1 इज़ पैशन, नंबर 2 इज़ trainability of the person, and number 3 is the cultural fit। When it comes to passion, मैंने ये देखा है कि जब हम अपने एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को देख रहे होते हैं या बाहर से भी लोगों को हायर कर रहे होते हैं, तो पैशन जो है उसको हम वहाँ पे रेट नहीं कर रहे होते जहाँ पे हमें उसको रेट करना होता है। मोस्टली हम नॉलेज को देख रहे होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं, स्किल्स को देख रहे होते हैं, रिसोर्सफुलनेस को देख रहे होते हैं, और पैशन कहीं नीचे छुप जाता है। एक्चुअली पैशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि पैशन जो है वो हम लोगों के अंदर डाल नहीं सकते। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लोगों का चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जब हम हायर कर रहे होते हैं तो हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देख के हायर कर रहे होते हैं। फिर नॉलेज जो है, जॉब रिलेटेड नॉलेज जो है या जॉब रिलेटेड स्किल्स जो हैं वो भी लोगों को सिखाए जा सकते हैं, लेकिन पैशन नहीं सिखाया जा सकता। पैशन जो है वो एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट होता है, वो अंदर से एक वेल की तरह जो है वो बबल अप करके बाहर आता है। इसलिए जो लोग हम हायर कर रहे होते हैं पैशन के साथ, जिनके अंदर पैशन होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उस टीम को जो आपके साथ चल रही होती है, एग्जिस्टिंग टीम, उसके अंदर से भी उन लोगों को देखना, उन लोगों को सिफ्टिंग करना और प्रूनिंग करके उन लोगों को आगे लेके आना, फिर उनको ट्रेन करना, उनको ग्रूम करना, फिर उनको रिटेन करना और फिर उनको जो है वो प्रमोशन के लिए आगे लेके आना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये करना बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है जो सस्टेनेबिलिटी का कल्चर है। पैशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और अगर पैशन है तो फिर जो बंदा पैशन वाला है वो जॉब को जल्दी सीखता है, वो उसकी कमिटमेंट जो है वो टुवर्ड्स पर्सनल गोल्स एंड टुवर्ड्स प्रोफेशनल गोल्स ज़्यादा होती है, उसकी कमिटमेंट टुवर्ड्स इस फ्यूचर भी ज़्यादा होती है, और वो कंपनी की टोटल जो सारी चीज़ें हैं उसको करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और उसकी कमिटमेंट का लेवल भी हाई होता है। दूसरी चीज़ जो है वो ट्रेनेबिलिटी है। ट्रेनेबिलिटी बेसिकली एक वो ट्रेट है
कि जो कि किसी भी एम्प्लॉई के अंदर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेनेबिलिटी को हम डिफ़ाइन कर लें तो ट्रेनेबिलिटी वो चीज़ है कि जॉब सीखना जो है वो कितनी जल्दी एक नया एम्प्लॉई जॉब सीख लेता है, या जो नई ट्रेनिंग उसको दी जाती है वो कितनी जल्दी ना सिर्फ उसको सीख लेता है बल्कि उसको अप्लाई भी करना शुरू कर देता है। और मिडिल लेवल पोजीशन के ऊपर ये चीज़ देखनी जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर कोई बंदा ट्रेनेबल है तो फिर मिडिल लेवल पोजीशन पे ये चीज़ें देखने के बाद बहुत आसान हो जाता है कि उसको फर्दर ग्रूम किया जाए, उसको रिटेन किया जाए और उसको जो है वो फास्ट ट्रैक पे लाया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। और लास्ट चीज़ जो मैंने अभी कही वो होता है कल्चरल फिट। कल्चरल फिट मीन्स के द एम्प्लॉइज़ attitudes and behaviors are in alignment with employers core values and company's culture। तो कल्चर के साथ और कोर वैल्यूज़ के साथ जब हमारा एटीट्यूड और हमारे बिहेवियर्स जो हैं वो अलाइन कर जाते हैं तो हम कंपनी के साथ कल्चरली फिट हो जाते हैं। और कल्चरली फिट लोग जो होते हैं उनके लिए कंपनी के अंदर काम करना बहुत आसान होता है। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका कल्चरल फिट और लोगों को जो है वो डेवलप करना होता है, हायर करना नहीं होता। डेवलप करने से मुराद ये है कि आपने लोग हायर कर लिए, आपने लोगों को रिटेन कर लिया, आपने लोगों को ट्रेन कर लिया, अब वो कंपनी कल्चर को समझ रहे हैं। एंड वंस यू स्टार्ट प्रमोटिंग पीपल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तो क्या होता है कि फिर वो लोग जो कि अंदर से प्रमोट हो रहे होते हैं वो कंपनी कल्चर को भी ज़्यादा समझ रहे होते हैं। जो अंदर से प्रमोट हो रहे होते हैं लोग वो थोड़ी सैलरी में भी खुश हो जाते हैं, उनको बड़ी बड़ी सैलरीज भी नहीं देनी पड़ती। और फिर वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और अपनी टीम के साथ भी वही कल्चर आगे लेके चलते हैं जो कल्चर कंपनी की कोर वैल्यूज़ के साथ और कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के साथ और कंपनी के कल्चर के साथ जो है मैच कर होता है, इन अलाइनमेंट होता है। तो मैं कहने का मतलब ये है, अगर हम इसको कंक्लूड कर लें कि नॉलेज हो गया, स्किल हो गया, एटीट्यूड हो गया, रिसोर्सफुलनेस हो गई, ये और भी बाकी की चीज़ें, एक्सपीरियंस पे जैसे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पैशन, ट्रेनेबिलिटी और कल्चरल फिट जो है they are the most important attributes one has to see in the employees, especially when you want to develop a culture of sustainability and a culture of execution. Thank you.